नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आप देख रहे हैं इक्विटी एंड प्रॉफिट चैनल मेरा यूट्यूब का। सो आज का जो ये वीडियो है ये यूनियन बजट 2025 के ऊपर रहेगा कि की हाइलाइट्स क्या हैं और क्या चीज़ें महंगी हुई, क्या चीज़ें सस्ती हुई और स्टॉक के कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं फ्यूचर में। यह अनुमान है मेरा और मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो यहाँ पे बताई गई चीज़ें खाली मैंने इंटरनेट से उठाई हैं और आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ समराइज वे में। सो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये है भाई आज का की अनाउंसमेंट। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा बिग थैंक्स है। ये एक ऐतिहासिक बजट रहा है जब इतने सालों में आज़ाद भारत में कभी भी जो कर की जो राहत है, जो टैक्स का रिलीफ है मीडियम वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, वो नहीं रहा है। ये पहली बार 12 लाख रुपए, ये छोटा अमाउंट नहीं होता है। मुझे याद है कि जब हमारा पैकेज 8 टू 10 लैक्स भी हुआ करता था तब भी हम 10 टू 15% टैक्स देते थे। सो आज की जो यंग जनरेशन है, राइट, उनमें बहुत ज़्यादा एक उत्तेजना रहेगी कि यदि कोई आदमी 1 लाख रुपए स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने घर टेक होम सैलरी लाता है तो उस पर 1 रुपये भी उसको टैक्स नहीं देना है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्टैंडर्ड जो डिडक्शन था पहले 50,000 का, उसको 75,000 किया गया है, राइट। और बाकी यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन है, किसान क्रेडिट कार्ड है, शहरी श्रमिकों के लिए सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाएं हैं, राइट। तो ये पूरा की पूरा आप पढ़ लीजिएगा। ये मैंने इसलिए बताया है, यहाँ पे समराइज़ किया है कि ये वीडियो हमेशा अपलोड रहेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये किस सेक्टर को फ़ायदा करेंगे स्टॉक्स का, वो मेरा मेन उद्देश्य है। बाकी तो ये मैंने इंटरनेट से उठाया है तो ये आपको भी मिल जाएगा, राइट। ईवी वाहनों के लिए गवर्नमेंट बहुत बड़ा समर्थक कर रही है, राइट। क्रेडिट गारंटी कवर का विस्तार कर रही है और बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में जो है, जो एफडीआई को है उसको 100% जो उसकी रेंज है 100% कर दी गई है। एक्सपोर्ट सिस्टम बड़ा अच्छा किया गया है, राइट। सो और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, जैसा कैंसर जैसी बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती करी गई हैं। सो और एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजनाएं हैं ऐसी। सो इसको आप पढ़िएगा। और सेम चीज़ मैं अब इंग्लिश पे यहाँ पे देखा जाए, सो ये जो रहा इनकम टैक्स रिलीफ, राइट, और प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजनाएं, मिशन ऑफ आत्मनिर्भर इन पल्सेस, जैसे दालों एक्सपोर्ट होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं उसको, राइट। किसान क्रेडिट कार्ड, रूरल प्रॉस्पर्टी एंड रेजिलेंस प्रोग्राम, राइट। जो रियल स्टेट इसलिए भी हो सकता है बढ़ेगा सेक्टर वाइज की जो सरकार है वो स्वामिया फंड देना चाहती है, राइट। रिफॉर्म्स इन एमएसएमई सेक्टर्स हैं, इनकम टैक्स बिल्स हो गए, राइट। इन्हेंसमेंट ऑफ क्रेडिट गारंटी कवर्स हो गए। तो ये सभी यहाँ पे हमेशा रहेंगे, ये आप कभी भी पढ़ सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है यहाँ पे जो चीज़ें हैं, राइट, वो बोलने के लिए चीपर एंड कॉस्टलियर, क्या क्या चीज़ें सस्ती हो गई हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बैटरी मटेरियल्स, फिश एंड सी फूड, सिंथेटिक फ्लोरिंग एसेंस, क्लिनिकल मिनरल वेस्ट एंड स्क्रैप, वेट ब्लू लेदर, राइट, टेक्सटाइल मशीनरी, मोबाइल फोन कंपोनेंट्स, डिस्प्ले कंपोनेंट्स, स्पेस एंड सैटेलाइट कंपोनेंट, शिपिंग मटेरियल्स, सेलेक्टेड मोटरसाइकिल्स हैं। और मैंने कहीं भी पढ़ा था, शायद इसमें मेंशन नहीं किया मैंने, टीवी एलसीडी के वो सब डिस्प्ले स्क्रीन्स में आती है तो उसके अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर। और जो कॉस्टली हो गई हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हो गए हैं, अमोनियम नाइट्रेट हो गया है, राइट, इंपोर्टेड गार्डन अम्ब्रेला एंड लेबोरेटरी केमिकल्स हो गए हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं, ऐसे कोई प्लास्टिक जो, राइट, इस टाइप की प्लास्टिक्स है तो वो महंगी हो गई हैं। सो ये सभी सस्ती और महंगी हैं। तो ये अभी तक का, राइट, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2:20 हो रहे हैं, तो ये अभी तक का जो डेटा है मैं आपके सामने लाया हूँ। हो सकता है मैं इसको अपडेट करूँगा, फिर अपलोड भी करूँगा अपडेटेड वन, बट ये रहेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू में, देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस, रियल स्टेट, इंश्योरेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो इसमें एक मेंशन नहीं है वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इन द सेंस जो दवाई बताती है, मेडिकल फार्मा। सो तो दोस्तों, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आने वाले वीडियो में भी मैं यहाँ पे सेक्टर्स के
शेयर्स के नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो आदरणीय चेयरमैन हैं सेबी की, उन्होंने ये नया नियम पारित किया है। कोई भी को जो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, शायद जो हम यूट्यूब में आपको बताते हैं, ये फिन इन्फ्लुएंसर के नाम से जाना जाता है, नया कीवर्ड है शायद। सो ये किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, ये इस स्टॉक का किसी स्टॉक के लाइव मार्केट प्राइसेस एनालिसिस का करके आपको नहीं बता सकते। तो इसीलिए मैं आपको स्टॉक के नाम नहीं बता सकता, नॉट ओनली मी, राइट। और जो आगे के यूट्यूबर भी, मैं तो बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, अभी स्टार्ट किया मैंने अपनी जर्नी, लेकिन जो अच्छे से अच्छा यूट्यूबर रहेगा, जो सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, शायद वही अब बता पाएंगे डिटेल में स्टॉक एनालिसिस। एक साइड से अच्छा भी है कि लोगों, बहुत सारे लोगों को शायद नुकसान हो रहा था, या लोग अपना पैसा बना रहे, सरकार की क्या सोच है इसके पीछे, वो चेयरमैन साहिबा ही समझे सेबी की। बट मेरे मेरे हिसाब से, राइट, ऐसा कोई गलत चीज़ नहीं थी। यदि कोई अपनी स्टॉक एनालिसिस करके लोगों के साथ शेयर करता है, क्योंकि प्रॉफिट मुझे नहीं मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। मैं अपनी एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज शेयरिंग कर रहा हूँ, तो लोगों को उससे यदि फ़ायदा होता है, या मेरे टाइप दूसरे यूट्यूबर की भी अपनी सोच होगी। लेकिन ठीक है, पूरा सम्मान आदरणीय चेयरमैन जी का जो निर्णय रहा, उसका मैं सम्मान करता हूँ। तो आगे के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा सेक्टर्स के आपके नाम बता सकूँ, शेयर्स के नाम नहीं बता पाऊँगा। और तो उसके लिए आप भी समझते होंगे, राइट, कि मैं क्यों नहीं बता पाऊँगा। सो सेबी का निर्णय है और हमको मानना चाहिए। सो ये सभी सेक्टर्स हैं, आप इनके स्टॉक्स देखिएगा, आपको पुरानी एनालिसिस है, राइट। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या डे ट्रेडर हैं और आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप इन सेक्टर के स्टॉक्स देखिए, और आपको मालूम है कि क्या-क्या पैरामीटर्स देखना है, वो सभी तो हम बता सकते हैं कि यदि एक स्टॉक एनालिसिस करना है, क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए। वो अप ट्रेंड में है कि, राइट, बहती गंगा में हाथ धोइए, मतलब यदि अप ट्रेंड में है तो खरीद के शेयर्स बेचिए, और डाउन ट्रेंड में है तो शॉर्ट सेल करके पैसा कमाइए, पैसा दोनों में कमाया जा सकता है। सो ये सभी सेक्टर हैं। तो देखता हूँ यदि इसके बाद शाम 5 बजे तक यदि और कोई सेक्टर्स का मैडम से निर्मला सीतारमन जी कुछ बताती हैं, तो मैं अपडेट करके ज़रूर आपको बताऊँगा। लेकिन अभी तक का तो यही की अपडेट्स रहा है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और आप सभी को नए बजट की शुभकामनाएँ, और मध्यम वर्गीय परिवार को स्पेशली, कि एक बहुत लंबी राहत मिली उन लोगों को। और मैं भी ये भी उम्मीद करता हूँ कि सरकार आने वाले सालों में भी जब बजट पेश करेगी, तो मध्यम वर्ग और लोअर साइड के लोगों का बहुत ध्यान रखेगी, क्योंकि गाड़ी सरकार और भारत सरकार, और यानी तो पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ये मध्यम वर्गीय और लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा इन्हीं के कारण मूवमेंट रहती है, राइट। सो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।